उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने छाता क्षेत्र की बंद पड़ी शुगर मिल के पुनरुद्धार और नए प्रोजेक्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लंबे समय से प्रतीक्षित छाता शुगर मिल का शिलान्यास सितंबर माह में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। नई शुगर मिल में प्रतिदिन 10,000 क्विंटल गन्ना पेराई की व्यवस्था होगी। पेराई सत्र के बाद 12 महीने प्लांट को संचालित रखने के लिए इसमें धान और मक्के से इथेनॉल बनाने का प्रावधान किया गया है। यह प्रोजेक्ट 12 महीने लगातार चलने के कारण आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहेगा और क्षेत्र के युवाओं के लिए निरंतर रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि वर्ष 2003 से 2007 के बीच गन्ना किसानों को समय पर भुगतान न मिलने के कारण छाता शुगर मिल बंद हो गई थी। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 240 करोड़ स्वीकृत किए जो वर्तमान में गन्ना विभाग के पास उपलब्ध हैं। तकनीकी कारणों से आई देरी को दूर कर अब नए और आधुनिक स्वरूप में 12 महीने चालू रहने वाले डबल प्लांट प्रोजेक्ट का खाका तैयार कर लिया गया है। विरोधी पक्ष और प्रदर्शनकारियों पर तंज कसते हुए मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि क्षेत्र की वास्तविक जनता और किसान इस निर्णय से बेहद प्रसन्न है, जबकि कुछ लोग केवल राजनीतिक हित साधने के लिए विरोध का दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने पुनः आश्वस्त किया कि सितंबर में मुख्यमंत्री के हाथों शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें गन्ना और गन्ना जब ख़त्म हो जाएगा तब मक्का और धान, इससे इथेनॉल बनेगा। प्रोजेक्ट 12 महीने चलेगा। ये कभी इसमें घाटे की कोई संभावना नहीं रहती। नौजवानों को 12 महीने रोजगार मिलेगा, किसान को भी 12 महीने इसमें अपना उत्पाद बेचने का मौका मिलेगा। इसलिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। विभाग के पास आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही 240 करोड़ रुपए दे रखे हैं। सितंबर के महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी से जैसे ही समय मिलेगा इसका शिलान्यास करा दिया जाएगा। तो अगले साल जब तक गन्ने की फसल आएगी तब तक ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार है। वहाँ जो चीनी मिल जो है छाता विधानसभा में, लोगों का आरोप है कि अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई। ऐसे बहुत से तकनीकी कारण थे, गन्ने का ना होना और टेंडरों का ना आना। तो बार बार हमने DCO 2 साल पहले अपॉइंट कर दिया, यहाँ पोस्ट कर दिया। सारे अधिकारी यहाँ 2 साल पहले हमने पोस्ट कर दिए। ये भी कर दिया एक जो किसान यहाँ बाहर से बीज लाके अब गन्ना बोएगा उसका किराया मिल की ओर से, सरकार की ओर से दिया जाएगा। हमने 2 साल से लगातार छाता में गन्ने का विक्रय सेंटर चल रहा है और वहाँ माट में 2 सेंटर नौझील में चल रहे हैं। लाखों एक कुंटल गन्ना सप्लाई भी हो रहा है। इसलिए पूरा इरादा पहले से ही किसानों के हित में प्लांट लगाने का है। मंत्री जी, एक सवाल है कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर जो अन्य सब पार्टी द्वारा वायरल की जा रही है उसमें लगा इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो किसान हैं और क्षेत्र के लोग हैं। इथेनॉल का मतलब समझ रहे हैं कि दूसरी कंपनी को कोई टेंडर दिया जा रहा है। नहीं, इथेनॉल का मतलब ये नहीं होता। इथेनॉल दुनिया में अब इथेनॉल से गाड़ियाँ चल रही हैं, कार चल रही हैं, बस चल रही है। इवन एक आध देश में तो इथेनॉल से हवाई जहाज चलने लगा है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डीजल और पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने के लिए अलाउ किया है, सरकार की पॉलिसी है। इसलिए हमने 37 मिलों में 2 साल में इथेनॉल प्लांट लगाए हैं। जहाँ इथेनॉल प्लांट लगे हैं वो सारी फैक्ट्री हमारी मुनाफे में है। चीनी मिल बता रहे हैं कि अभी तक शुरू नहीं हुई लेकिन बंद है। कब बंद हुई? मानवेंद्र सिंह जी जो सांसद हैं वो वहाँ धरने पे बैठे हैं। कहीं रास्ते में जाए थे, अचानक रुक गए वो धरने पर। लोग कह रहे हैं धरने में वो भी शामिल हुए, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो बड़े भले आदमी हैं,
दिल्ली से आ रहे होंगे मथुरा, किसी ने कहा होगा वो वहाँ रुक गए होंगे। तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। 2004 से लेकर 2009 तक वो सांसद थे यहाँ। 2007 में ही चीनी मिल बंद हुई थी। इसलिए एक आरोप प्रत्यारोप किसी पर करना, इतने ही जिम्मेदार वो थे। तो वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस तरह का कोई बयान नहीं देंगे जो पार्टी के लिए हानिकारक हो।